चलो करो सिंप्लीफाई 1 स्क्वायर c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस अप टू n स्क्वायर cn। न्यूटन के जिस मेथड से अच्छा लग रहा है करो। जल्दी से करो, न्यूटन से करो, डिफरेंशिएशन से करो, दोनों से सीखो, कम ऑन। और ये आंसर लाना है तुम्हें n इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू। अरे आप लास्ट 10-20 सेकंड्स। ओके आई गेस सबका हो गया या ट्राई कर लिया डिसेंट एवरीवन। सर हो गया। यस यस सर। चलो बताओ किससे करें, न्यूटन से करें या डिफरेंशिएशन से? न्यूटन से हो जाता है। दोनों से कर सकते हैं। देखो अब कैसे करते हैं, समेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू वॉट एनसीआर। ये तो सिखाया था ना, 2 बार लगाना पड़ता है एवरीवन। यस सर। हाँ सर। तो सबसे पहले कुछ मैनिपुलेट करूं या डायरेक्ट न्यूटन्स लगाऊं? सर मैनिपुलेट करना आर इंटू आर करना पड़ेगा। हाँ सर। आर इंटू आर तो ऑटोमेटिक है, मतलब डायरेक्टली न्यूटन्स लगाऊं एवरीवन, राइट? हाँ हाँ ठीक है सर। यस सर। आर से आर चला गया, एन बार आ गया, समेशन आर बचा है इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सो फिर आर को क्या बनाना पड़ेगा? प्लस वन आर माइनस प्लस वन। वन माइनस माइनस वन प्लस वन।
और फिर -1 को साथ में रखेंगे। यस सर। तो n कॉमन ही है, समेशन r-1 इंटू n-1 cr-1 प्लस समेशन n-1 cr-1। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा वापस? न्यूटन। न्यूटन। अब मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, r-1 कैंसिल हो गया, यस n-2 cr-2 हो गया। सही है एवरीवन? यस सर। यस। और लिमिट्स क्या है हर जगह? 1 से n, इफ यू रिमेम्बर। यस 1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग प्रॉपर है। n रखूंगा तो n-2 तक जा रहा है, प्रॉपर है बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा फिर एवरीवन? 2 to the power n minus 2 to 2 the power n-2। नहीं पढ़ना 2 है, to the नहीं power बोलोगे n तो लेक्चर बंद करूं मैं। 10 घंटे बाद, जेई के बाद बोलना है क्या? इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? 2 की पावर n minus 2 की पावर yes n। मैं परमानेंट म्यूट करूं? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। क्या इसका आंसर बोलने में इतना लोड आ रहा है क्या? n-2 c0 से लेके n-2 तक जा रहा है, तो क्या आंसर होगा? लाउड वॉइस। 2 to the 2 power की n पावर minus n-2। इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर n minus 2 1 to the power n minus 1 minus ओके, कॉमन क्या आएगा? सोच के बोलना, गधों की तरह नहीं। छोटा टर्म कॉमन आता है। n minus 2 n-2 n कॉमन plus है। 1 n-2 कॉमन है, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा? एक 2 का फैक्टर 2 बचेगा, करेक्ट? हाँ सर कोई डाउट यहाँ तक? वाइल डिफरेंशिएशन से करेंगे तो हमने पता है कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो c2x² को ये बनाना है, तो दिख रहा है कि पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करो, ताकि 2c2x बनेगा। फिर मल्टीप्लाई बाय x करो, ताकि 2c2x² बन जाएगा। फिर वापस डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स, तो 2 स्क्वायर c2x बनेगा, और फिर x को 1 रख देंगे। करेक्ट यस एवरीवन? सर। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर 2 seconds to copy anything fast. ओके, आई होप हो गया है। अरे एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जगह छोड़ बच्चे, अभी तक कॉपी नहीं करता है, खुद से इतना टाइम दे दिया। निकालो। न्यूटन से भी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा, जो तुम्हारी इच्छा है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, आई होप जनरल टर्म में -1 की पावर आर लिखा है ना एवरीवन? यस सर।
Okay, enough time. Can I discuss everyone? Yeah, I should wait. हो गया? Sir, 10 seconds. Sir, 10 seconds. Okay. हो गया सर. Okay, let's see everyone. स्क्रीन पे देखिए, ये r इक्वल टू 1 के लिए है, ये r इक्वल टू 2 के लिए है, तो 2 के लिए नेगेटिव दिख रहा है ना सबको? हाँ सर. Yes, sir. सो जनरल टर्म क्या हो जाएगा? -1 की पावर r+1 इंटू r इंटू NCR. अब मैं चेक कर रहा हूँ, r को 2 रखा, नेगेटिव आया, बिल्कुल सही है एवरीवन. देखो Yes Yes, sir. sir. +1 आएगा, हाँ है ना, क्योंकि E1 के लिए नेगेटिव आ रहा है. करेक्ट है नॉट? हाँ sir. हाँ सर. और वेयर r वेरीज फ्रॉम, बोलो. 1 to 1 n. to 1 to n. अब सबसे पहले किसको उड़ाना चाहते हैं? इस r को उड़ाना चाहते हैं या ये इस r को? हाँ, सेकंड वाले. सेकंड r को. कैसे हटता है वो? न्यूटन से. In by r. Newton, sir. न्यूटन से. सो -1 की पावर r+1 इंटू r इंटू n बाय r, n -1 सी r -1, n बार आ गया. Yes. अच्छा, -1 की पावर r+1 को मैं -1 की पावर r-1 लिखूंगा तो बुरा मानोगे क्या? नहीं सर. वही. दिस इज सेम एज दिस, हाँ है ना? Yeah, yes, sir. Yes sir. r वेरीज फ्रॉम 1 to n. अब हमेशा n से लिखने से पहले क्या ये चेक करना चाहिए? बोलो. ये complete है. ये कंप्लीट है या नहीं? सीरीज स्टार्टिंग प्रॉपर है, एंडिंग प्रॉपर है या नहीं? 1 को रख रहा हूँ तो C0 है, n रख रहा हूँ तो n-1 है, प्रॉपर है. And Yes. first variable is 1, but second variable is who? 1. -1. अच्छा हाँ minus. So n into 0, answer is 0. बिल्कुल clear? Yes. Yes, sir. 8 seconds to copy. सर आई हैव अ डाउट. बोल. सर आपने r+1 को r-1 कैसे लिख दिया सर? वो लिख मेरे को नहीं आता, मैंने उस समय पूछा था तब नहीं बोला तूने. और थोड़ा दिमाग लगाना तो क्या कम हो जाता है? नहीं तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दे तो कम हो जाता है हमारा. करेक्ट ना? ऑफिस नहीं सर, विनायक सर. हाँ विनायक, इधर देख. ये समझ में आता है या ये भी नहीं आता है? हाँ सर आता है. क्या होती है वैल्यू -1 स्क्वायर की? 1. हो गया ओके सर. दिमाग. तो ये पेन चला के तो एक ट्राई करना नहीं बनता है कि नहीं? बस सब पूछ लो कि मुंह में आप बस बस हर चीज मुंह में लड्डू डाल दो इनके, ना? थोड़ा ट्राई करा कर यार, ऐसे नहीं. ओके, आगे बढ़े एवरीवन. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. करो ये.
अब यही मतलब न्यूटन्स और ये सब क्या मल्टीनोमियल पे भी लगा सकते हो क्या डिफरेंशिएशन? हाँ Yes, सर, sir. यस डिफरेंशिएशन बिल्कुल लगा सकते हैं ना। बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे करोगे देखते हैं। आंसर ऑब्वियसली किसके टर्म्स में आएगा? पी के टर्म्स में आएगा और एन के टर्म्स में। सुन लिया सबने? हाँ Yes, हाँ sir. सर। न्यूटन्स लगेगा क्या यहाँ? मैंने मल्टीनॉमियल कोफिशिएंट में कुछ न्यूटन्स मीटर्स बताया क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं। बताया अभी। Nice, sir. देखिए किसका आंसर आता है। तन्मय रॉन्ग, सिद्धार्थ रॉन्ग, सूर्य करेक्ट। गुड, सूर्य का करेक्ट है। तो हम पता नहीं एलसीएम मतलब कॉमन लेना सिखाया नहीं क्या किसी ने? कॉमन ले फिर फाइनली बता। सिद्धार्थ Sir, रॉन्ग, स्वयं सर एक कामाक्षी हिंट रॉन्ग। क्या हुआ स्वयं? सर एक हिंट दे सकते हो? क्या एक हिंट दे सकते हो? हिंट। हिंट? डिफरेंशिएशन से ही करना है, बट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आई विल प्रेफर कि मतलब डिफरेंशिएशन में कैसे करना है उसके लिए जनरल टर्म लिख कर लो। सुना सबने? ओके सर। Yes, sir. हाँ सो हम रॉन्ग। ये तो लास्ट मिनट ना हो। हम्म सर 1 मिनट और बस 1 मिनट। मैं भी वही पूछ रहा हूँ, लास्ट मिनट एवरीवन, ओके? यस यस सर। Yes. अभी तक किसका सिर्फ सिक्स सोहम का सही आया है। नहीं, किसका आया था? सूर्या का। बाकी नालायक कहाँ है सब? ओम नॉट करेक्ट। आज ये सब बच्चे नहीं है, मेरा मूड हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा नहीं आता ना। अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। सारा नॉट करेक्ट, शर्विन नॉट करेक्ट।
हम्म चलो डिस्कस करें एवरीवन। Yes, sir. सर एक मिनट एक मिनट सर। एक मिनट Aditi not correct, Kamakshi not correct, Soham not correct, Siddesh not correct, Dharmi not correct, Ananya not correct. Okay, enough time. सर आंसर देखो ना चैट पे। सर आप आंसर चेक कर लो। हाँ सर। इसका सही है, सोहम का सही हुआ है। आंसर इज 2n plus 1 into 2 plus p raised to power n. Okay. चलो देखो मेरे साथ, हुआ सही तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो देखो इधर। कभी कभार मतलब एक्चुअली मल्टीनॉमिनल में न्यूटन तो नहीं लगता है, बट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमेशा क्वेश्चन होते नहीं है उसके कि x से मल्टीप्लाई करो डिफरेंशिएट, ऐसे नहीं होते ना एवरीवन। Yes, sir. Yes. मतलब क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकते हैं न्यूटन्स के, कम ऑन, बट एनसीआर की जगह मल्टीनॉमिनल हो सकता है, सोचो, कम ऑन, Yes, sir. हाँ थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरल टर्म से हिंट मिलेगी कैसे मैनिपुलेट करना है, समझ में आ रहा है? Yes. Yes. तो जनरल टर्म से मैं हिंट ली, पहले तो क्या 135 का जनरल टर्म क्या होता है बच्चों, याद हो जाना चाहिए अब तक, बोलो। 2R. 2n minus r 1 plus 1 where r varies from what 0 से n Zero plus से n. N. 0 से n minus 1 2N. तक ना, 2N. r minus 1 yes 0 से n नहीं, कहाँ तक आएगा? 2r minus Yeah. 1 होगा ना। r minus 1 होगा ना। हाँ सर r minus equal to 1 1 के लिए 2r minus 1, r बट equal to 0 1 के लिए अगर मैं चुप रहे, बीच बीच में खोदे जा रहा है, अगर 0 के लिए लिखूंगा तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 0 ही बेटर है सोचने के लिए। 2r plus 1 और 2r plus 1 is 2n, 2n minus 1 by 2, ये 2n तक के टर्म्स है ना, यस सर। हाँ. Yes, sir. ये 2n ओके, और यहाँ 4n plus 1 है, तो 0 से 2n तक जाएगा, या Yes, करेक्ट, Yes. 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 इनटू ए आर, सही लिखा है क्या, चेक करना, कम ऑन, हाँ यस सर। Yes. Yes. ओके। तो इससे हिंट मिली कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, देख लो 2r plus 1 है, मतलब ये 2 टाइम्स समेशन r इंटू आर है और प्लस समेशन ए आर, एग्री करो, दो सीरीज एक्चुअली, कम ऑन। Yes, sir. यस सर। तो ए आर इज एक्चुअली क्या, 1a1, देखो इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं, 1a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3, मतलब ये डिफरेंशिएशन वाला है और एक नॉर्मल सीरीज के साथ ऐड करना है, वो भी 2 मल्टीप्लाई करके, गॉट इट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कभी भी डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन हो तो भी जनरल टर्म लिखना फायदेमंद हो सकता है, हाँ है ना। हाँ सर हाँ सर। चलो अब एक एक करके निकालते हैं, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। अगर फर्स्ट निकालना है मुझे समेशन r इंटू ए आर, दैट इज, एक बार इमेजिन कर लेते हैं, 1 इंटू ए1 प्लस 2 इंटू ए टू एंड सो ऑन, ये निकालना है, तो बताओ क्या करें।
सर वो टर्म को Multiply डिफरेंशिएट करके x1 डिफरेंशिएट डाल कर दें और x को 1 पुट कर दें एवरीवन। Yes, sir. हाँ, हाँ sir. Yes, sir. सो डिफरेंशिएट किया d by dx, क्या पावर n ही है ना ऊपर, हाँ सर 1 प्लस पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू चेन रूल आता है ना नालायकों। Yes. हाँ यस सर सर Yes, sir. p अरे प्लस आता है या नहीं आता है? हाँ आता सर है आता सर, है। आता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cosec. Cos cos x। x cos x। Cos x। बट sin 3x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/3 cos. 3 बहुत अच्छा आता है तुम्हें, है cos 3x into 3। यस सर हाँ, sir. पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sin का डिफरेंशिएशन cos, और फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 3। इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes sir तो देयरफॉर ये मैंने अभी डिफरेंशिएशन कैन आई से आउटर फंक्शन का किया है बस इस पूरे का एवरीवन, पावर n के हाँ लिए। सर यस सर Yes, sir. अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा एवरीवन? इनर का। 1 प्लस इनर तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 0 Zero. px का डिफरेंशिएशन p p, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. 2x 2x. इस डिफरेंशिएशन में किसी को डाउट? No, sir. No, sir. अच्छा, डिफरेंशिएट करने के बाद बताओ क्या करना है, स्ट्रेटेजी याद है ना? डिफरेंशिएट करने के बाद x को 1 पुट करना है, करेक्ट एवरीवन? करना है यस Yes, यस sir. सर x को 1 पुट कर दिया तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा n इंटू क्या है ये, p प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू p प्लस 2। यस Yes, sir. हाँ, sir. तो n इंटू p प्लस 2 की पावर n आ गया। यस सर सेकंड का आंसर तो पता है, x को 1 कर पुट करना है, करेक्ट है ना? हाँ therefore s is equals to 2 into first plus second, फर्स्ट का आंसर n into p plus 2 की पावर n बच्चों, और सेकंड का आंसर क्या है, a1 plus a2 plus a3 and so on। बताओ। p plus 2 raised to n। p plus 2 p plus 2 की पावर n सबको दिख रहा है, x को 1 पुट करना है बस हाँ, इसके लिए तो sir। एवरीवन, हाँ, sir. यस सर x को 1 पुट करना है p plus 2 की पावर n, तो p plus 2 की पावर n कॉमन आ गया, क्या बच्चा अंदर, 2n plus 1। यस सर इजी था बस थोड़ा सोचना था, बस फटाफट कॉपी करो। आर वी डन, आगे बढ़ सकता है? so the Sir, second Sharvin. ओके करो जल्दी से कॉपी, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। Sir, Sharvin. बोल। सर सर इसके अंदर हम वो इक्वेशन के अंदर अगर पहले x इक्वल्स टू 1 डालेंगे और फिर x इक्वल्स टू 2 डायरेक्टली सर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाती है सर, मतलब ये 1 + 3 हाँ सर, बच्चे लेकिन वो चुप रहे, एक बार बोलने के बाद चुप तो रहा करो, मेरे को बोलने भी नहीं देते, बस बोलते रहते हो। अरे हाँ वही चीज है, 2 को डालना इज सेम एज जनरल टर्म 2r+1, और क्या होता है, जैसे तू ये सोच रहा है कि 5a2 को क्या कर रहा हूँ, 4x को 2 डाल रहा हूँ, तो वो क्या आ रहा है, 4a2 + 1 4a2 हाँ सर, a2, a3x³ क्या हो गया, a3x³ है ना उसमें, बट ये गलत हो जाएगा ना इसमें, तो यहाँ तो 2a2 2a1 + 1 हाँ चाहिए, सर x क्यूब है हाँ हाँ? सर, यस यस सर। और उससे तेरा आंसर सही कैसे है, मेरे को डाउट आ रहा नहीं सर आंसर सही नहीं है। है।
तो पूछ रहे हैं। ओके आगे बढ़े। हो गया यस सबका सर। कॉपी। यस। चलो ये क्वेश्चन करो फिर। कोई टर्म नहीं पढ़ पा रहे हो तो पूछ लेना। सर वो पहले इक्वेशन में 3 to the power r के बाद वो 10 सुपरस्क्रिप्ट में है ना? यस ऊपर भी तो लिखा है देख। अच्छा इसमें भी हाँ। ओके सर। अनन्या करेक्ट, तन्मय रॉन्ग, सोहम करेक्ट। करेक्ट सोहम। धार्मी रॉन्ग, तन्मय करेक्ट नाउ। तन्मय करेक्ट बोल दिया था, आयती करेक्ट, कामाक्षी मिस्टेक।
अल्फा बीटा तो इजीली आने चाहिए बच्चों, बस लिमिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना। सुना सबने? हाँ सर। 1 1 कैंसिल होगा। तृप्ति करेक्ट, धार्मिक करेक्ट, अनवी रॉन्ग, दिवांशी करेक्ट, स्वयं करेक्ट, शौनक रॉन्ग, कामाक्षी करेक्ट, स्वयं नाउ करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, शौनक रॉन्ग, प्रांशु रॉन्ग। क्या पूछा है प्रांशु? क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो हैं? पहले कामाक्षी ने भी वही गलती करी। क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है भाई, जो हमारा आंसर आ गया बस वो दे देना। नालायक। एरिलन रॉन्ग, ओजस रॉन्ग, मिहिर करेक्ट, सिद्धेश करेक्ट। लास्ट 30 सेकंड। ज्योत्सना करेक्ट, लक्ष्मी करेक्ट, अक्षत रॉन्ग, कार्तिक करेक्ट, अद्वय रॉन्ग, प्रांशु करेक्ट। चलो बच्चों स्क्रीन पे देखो, स्टॉप राइटिंग नो, वॉच ऑन द स्क्रीन नो। Yes. 1 प्लस समेशन 3 की पावर आर इंटू 10 सी आर को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट रिवर्स एक्सपांशन है। ऑल ऑफ यू एग्री करो? हाँ सर। Yes. sir. बट यहाँ पे न्यूटन्स लगाने की जरूरत है, करेक्ट ना? Yes. सर। Sir. यस तो पहले का आंसर पूरा ओके हो जाएगा, बट स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर। मैंने क्या सिखाया था कि पूरे का आंसर लिख दो और फिर माइनस कर देना जो भी टर्म मिसिंग है। याद है एवरीवन? हाँ यस सर सर। हाँ सर। तो कौन सा टर्म मिसिंग है? r इक्वल टू 0 वाला, तो मैंने Yes. लिख दिया वो। आई होप दैट्स फाइन। Yes. sir. Yes. रिवर्स एक्सपांशन में 3 इज द सेकंड वेरिएबल, सो 1 प्लस 3 की पावर 10 प्लस यहाँ पे न्यूटन्स लगाया, आर आर कैंसिल हो गया, 10 बार आ जाएगा, 9 सी आर माइनस 1, आर इक्वल टू 1 से 10। तो ये हो गया 1 प्लस 4 की पावर 10 माइनस 1 प्लस 10 इंटू आर इक्वल टू 1 पे स्टार्टिंग प्रॉपर है, 10 पे एंडिंग प्रॉपर है, 2 की पावर 9। यस। सो अब उसने 2 की पावर 10 कॉमन लिया हुआ है, तो हम भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 10 प्लस 2 और 2 की पावर 9 कॉमन आ गया तो 5 बचेगा। तो दैट इज सेम एज 2 की पावर 10 इंटू अल्फा इंटू 4 की पावर 5 प्लस बीटा, दिस इज 4 की पावर 5। सो अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 5। 5 यहाँ तक क्वेश्चन था किसका? ये बाइनोमियल का। I know. यस। अब है क्वाड्रेटिक का। इफ अल्फा एंड बीटा लाइज बिटवीन द रूट्स, और जो क्वाड्रेटिक कॉनकेव अप है, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. क्या कंडीशन होती है उसकी? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 5 इज लेस देन 0। Less than 0. then करेक्ट बच्चों? yes Yes, sir sir. सो एफ ऑफ 1 कितना हो गया? 1 माइनस 2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1
into f of 5, 25 minus 10 minus k square plus 1 is less than 0. 1 plus 1 2, 2 से 2 चला गया. वो कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ मैं, सही है ना यहाँ तक? सर माइनस के स्क्वायर प्लस 1 नहीं, सिर्फ माइनस के स्क्वायर है। ये प्लस 1 नहीं दिख रहा क्या तेरे को? हाँ, सॉरी सर, अभी अभी देखा, सॉरी सर। सर ये 25 रूट्स plus के बीच में 1 और 5 होगा ना? हाँ सर, if alpha beta lies between the हाँ, roots. वही। अच्छा, हाँ Yes, सर, sir. Yes, sir. दोनों का Yes. f(1) f(5) दोनों बस नेगेटिव. बस बस हाँ बस चुप. alpha and beta lies between the roots, मतलब ये ग्राफ एक्चुअली. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर. हाँ सर, Yes. तो ये कंडीशन ही लगेगी. कंडीशन क्या क्या लगेगी? f of alpha has to be f of alpha less than 0 and f of beta f also of has to beta be less than. less than 0. alpha is 1 and beta is 5. सही है अब तो? Yes sir. हाँ सर. तो f of 1 कितना हो गया? 1 minus 2 minus k square plus 1 is less than 0. 2 से 2 गया, minus k square तो हमेशा less than 0 ही होता है. 5, 25 minus 10 minus k square plus 1 is less than 0. 26 minus 10 is 16. So k square minus 16 is greater than 0. So k belongs to minus infinity से minus 4. Union 4 से infinity is the answer. But पूछा है smallest positive integral value of k. Smallest integral value कितनी हो जाएगी? 5. Bye. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. 2 seconds फटाफट कॉपी करो. हाँ, अनन्या क्वेश्चन पहले से करा हुआ है या अभी करा तूने? सर पहले से पहले किया था कहाँ किया था? सर, एक बुक में. ओके, आंसर रटा हुआ है तेरे को? नहीं सर, अभी किया, मतलब वो स्प्लिटिंग याद था कैसे करते हैं. ओके, करेक्ट आंसर, गुड बच्चे. बट मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि अभी के अभी किया है ना, मेरे को लगा ही था पुराना किया हुआ. हाँ सर, अभी तो नहीं होता सर, बहुत टाइम लगा था उस टाइम. हम्म. Can I move? Everyone done? Yes sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. भूल जाओ आगे सबको, अब यहाँ पे ध्यान दो. न्यूटन्स डिफरेंशियल के बाद अब कौन सा कर रहे हैं? न्यूटन्स इंटीग्रल. इंटीग्रेशन. वैसे ही क्वेश्चंस हैं, बट डिफरेंशिएशन में चेन रूल तुम नालायकों ने गलत बोला था, तो पता नहीं इसमें तो क्या कार्टून बनती करोगे. थोड़ी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कराओ मुझे. यस सर. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? x to the power n plus 1 to the upon power n n plus plus To the 1 power upon n n plus 1 plus n plus 1. 1 upon n plus 1. Just a second, hold on. हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n ये होता है, राइट एवरीवन? यस सर. यहाँ पे चेन रूल तो काम नहीं आएगा, बट चलो एक बार यहाँ पूछ रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा तो क्या करोगे? या तो 3 को कांस्टेंट, मतलब 3 कांस्टेंट की तरह बाहर निकालोगे, करेक्ट एवरीवन? हाँ Yes, sir. सर. Yes, sir. और ये भी कर सकते हो, 3x को कैपिटल X मानो.
तो 3x रेज टू पावर अपॉन n प्लस 1 और फिर चेन रूल के कारण डिवाइडेड बाय 3। सुना सबने? हाँ सर। हाँ सर। बट मुझे लगता नहीं आता है, ये आता था या नहीं? नहीं सर। थोड़ा सा किया है। ओके एनीवे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नेक्स्ट, और क्या काम आ सकता है तुम्हारे अभी? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? 2 प्लस एक्स का होल क्यूब का इंटीग्रेशन। ये यही फॉर्मूला है, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी, क्लियर? हाँ यस सर। सर। यस सर यस सर। नेक्स्ट, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करूं तो भी आता है कि अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन 1 से 2 हाँ तो क्या सर। करते हैं? हाँ सर। लिमिट और बस लिमिट 1 और 2 रखते हैं, यस सुनो? यस सर। यस सर। पहले तो इंटीग्रेशन कर दो, फिर अपर लिमिट रखूंगा 2 प्लस 2 की पावर 4 माइनस फिर लोअर Minus लिमिट 2. रखूंगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, और और क्या यूज आएगा तुम्हारे? अच्छा हाँ, सब्स्टिट्यूशन कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स डी एक्स, ऐसा हो तो कैसे करेंगे? 1 प्लस एक्स को टी रख। टी रखेंगे, आता है सब्स्टिट्यूशन थोड़ा? हाँ हाँ सर, सर, तो आता है। डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे। dx कितना हो गया? dt, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। 1 प्लस एक्स को t रखा तो ये t की पावर n, करेक्ट? हाँ यस सर। सर। कितनी हो गई? t -1. माइनस 1। टी माइनस और dx कितना हो गया? dt। टी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, t की पावर n प्लस 1 माइनस t की पावर n, करेक्ट? यस यस सर। सर। और फिर दोनों का अलग से इंटीग्रेशन करूंगा। साउंड्स फाइन? यस यस सर। सर। यस सर। ये कुछ कॉपी करना है या आगे बढ़ो? आगे बढ़ते हैं। आगे सो अब पहले न्यूटन इंटीग्रल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने न्यूटन डिफरेंशियल फॉर्मूला भी पढ़ा था ना पहले एवरीवन, हाँ सर यस सर। तो वैसे इसको भी पढ़ लेते हैं। तो मुझे बताओ, r प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, इसमें न्यूटन डिफरेंशियल लगा सकता हूँ ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। चलो लगाओ, फिर क्या होगा? r प्लस 1 इंटू एन Into प्लस n 1 plus 1 बाय बाय आर आर प्लस प्लस 1 वन एनसीआर। इंटू एन NCR. सी आर। मतलब क्या फॉर्मूला आ गया एक तरीके से कि r प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज एन प्लस 1 इंटू एन सी आर, करेक्ट एवरीवन? यस सर। हाँ सर r प्लस 1 को राइट साइड में ला रहा हूँ, n प्लस 1 को लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, तो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर अपॉन r प्लस 1 एवरीवन? यस सर। यस सर। तो बस ये न्यूटन इंटीग्रल फॉर्मूला है। एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 इज n प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कैसे आया वो तो समझ में आ गया एवरीवन, करेक्ट? हाँ सर। अब क्या समझना बाकी है कि कैसे यूज करेंगे, करेक्ट ना? यस यस सर। यस प्रूफ में तो कोई डाउट नहीं है एवरीवन, न्यूटन डिफरेंशियल का रिवर्स ही है ना, कहने से लाइक दैट एवरीवन। यस यस सर। न्यूटन डिफरेंशियल से लगाया और बस इधर उधर मैनिपुलेट कर लिया तो ये आ गया। अब यूज कैसे करेंगे? कोई क्वेश्चन होगा हमारे पास, देखो समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, तो सबको याद है कि आर अंदर होता है तो फिर हम कर नहीं पाते हैं, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस हाँ सर। सर। बट अगर इसकी जगह मैंने न्यूटन इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर लिया, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, अब हो जाएगा हमारा काम। हाँ यस सर। यस सर। जल्दी से ध्यान से देखो और बताओ। यस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एन प्लस 1 क्या है? कांस्टेंट। कॉन्स्ट। और ये तो समेशन रिवर्स एक्सपांशन हो जाएगा डायरेक्टली, बस लिमिट विमिट देख के कर लेंगे ना एवरीवन? यस हाँ सर। सर। तो यस दैट वी कंक्लूडेड कि न्यूटन इंटीग्रल यूज तो आने वाला है अभी, बट अभी इसको यूज करना सीखना है। यूज करना मतलब क्या? जैसे न्यूटन डिफरेंशियल सीखा था ना कि हमने नीचे उतारा था ताकि हर जगह लगा पा रहे फास्ट, हाँ है ना? हाँ सर ये सुनो बच्चों, यस सर। सर तो फिर इसको भी लगाना सीखते हैं, बट यहाँ तो कॉपी करो ताकि दिमाग में घुसे। then they'll teach you the trick to learn this.
ओके, हो गया कॉपी यहाँ तक? यस सर। Yes. चलो देखो जरा मेरे साथ, इसको सीखते हैं अप्लाई कैसे करना है। कहना है इसका प्रूफ भी यही था कि ये न्यूटन्स डिफरेंशियल का उल्टा है, हाँ या ना? हाँ Yes, sir. आज जगना नहीं है क्या, इंटरेक्ट नहीं करना है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. हम और एक लड़की बस मेरे ख्याल से वही इंटरेक्ट कर रहे हैं। लड़का कौन था, सोहम ही था? मैं था। कौन था? कौन? शौनक sir. शौनक, हाँ शौनक। तो थोड़ा इंटरेक्ट करो यार। Yes, sir. Yes, sir. सो एज वी रिमेम्बर कि न्यूटन डिफरेंशियल में हम नीचे उतारते हैं, करेक्ट? एक तरीके से ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं? यस Yes, सर। Yes, sir. फ्रेंडली लैंग्वेज भी है, किसी की बुक्स के लिए नहीं पढ़ा रहे हम, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो आई कैन टीच यू लाइक दिस कि इसको नीचे उतारते हैं ताकि फटाफट लग सके, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन्स इंटीग्रल में क्या करना है, इनको वापस ऊपर चढ़ाना है, यूं सोचो। Oh. कम ऑन, कैन यू थिंक ऑफ इट लाइक दिस? तभी तो r r+1 बनेगा। हाँ, Yes, एग्री sir. करो? यस सर। अब देखो NCR और r+1 ऊपर चढ़ाने के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा एवरीवन? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेक्यूटिव। consecutive. Yes, sir. तो जैसे न्यूटन डिफरेंशियल में लगाने के लिए इन दोनों को सेम होना चाहिए, हाँ या ना एवरीवन? Yeah, यस हाँ सर। sir. तो वैसे न्यूटन्स इंटीग्रल में पहली बात तो इनको कंसेक्यूटिव होना पड़ेगा, तभी लगेगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब इनको वापस चढ़ाना है तो हमें सब इंडेक्स का भी कंसेक्यूटिव चाहिए और एक्चुअली सुपर इंडेक्स का भी कंसेक्यूटिव चाहिए, बट सुपर इंडेक्स का कंसेक्यूटिव है नहीं। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. हाँ sir. नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, हाँ या ना? क्लियर करेंगे। Yes, sir. +1 देखो इनटू NCR। यहाँ तक प्लीज मेरे साथ हो एवरीवन? Yes, हाँ Yes, sir. बस सोच लो क्या है, इनको वापस ऊपर चढ़ाना है, दे हैव टू बी कंसेक्यूटिव। कम ऑन देखो, हाँ yes, sir. सर। हाँ Yes. sir. 1/n+1, n+1 और n सुपर इंडेक्स में क्या बना देंगे एवरीवन? n+1। N+1. +1। आई होप क्लियर है। यस सर। 80% और अभी 100% लाऊंगा, रुक जाओ। r+1 और r कंबाइन होके क्या बना देंगे? r+1 R+1. हो गया। देखो आ गया फॉर्मूला, देखो जल्दी से ऊपर चेक करो। हाँ Yes, sir. yes, sir. यस सर। अब 20% भी कन्विंस नहीं हुए तो अब हो जाओगे। अब अगर मैं इसमें न्यूटन डिफरेंशियल लगाऊं तो क्या करता हूँ, नीचे ही उतारता हूँ ना। भले ही वो काम आ रहा है नहीं आ रहा है, बट मैं नीचे उतार तो सकता ही हूँ ना एवरीवन, हाँ है ना? तो देखो Yes. n+1/r+1 नीचे उतार दिया तो फिर इसका क्या होता है, प्रीवियस कंसेक्यूटिव होता है नहीं होता है? हाँ Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. आ गया, देख लो, कम ऑन। हाँ Yes. Yes, आ गया नहीं आ गया NCR/r+1 हाँ। वापस everyone? yes, सर। आगे। बस अब से न्यूटन इंटीग्रल में कैसे बात करेंगे हम, कैसे टर्मिनोलॉजी लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सब इंडेक्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो सुपर इंडेक्स का कंसेक्यूटिव क्रिएट कर दो और फिर उनको ऊपर वापस चढ़ा दो। आर यू विथ मी? yes, sir. Yes, sir. चलो प्रैक्टिस करो मेरे साथ। n-cr-1/r न्यूटन इंटीग्रल लगेगा? हाँ sir. हाँ सर। क्यों लगेगा? नीचे Consecutive consecutive है. तो फिर हमें पहले क्या क्रिएट करना है? सुपर इंडेक्स का consecutive. सुपर इंडेक्स का कंसेक्यूटिव, व्हाट इज दैट? N. N. n। तो n/r into n-1 cr-1, करेक्ट एवरीवन? हाँ यस sir. सर। फिर जो मैंने सर्कल किया है वो कितना हो जाएगा? NCR. सिंपल ना एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. ओके,
एन सी आर प्लस वन अपॉन आर प्लस टू। बताओ क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूं पहले तो? n plus प्लस वन, एन प्लस वन करूंगा ना गधों? हाँ हाँ सर, सर। Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो? n+1 सी आर प्लस CR एन plus 2. प्लस वन सी आर R प्लस plus 2. प्लस टू। लास्ट एन सी आर अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू। देख के बता दो न्यूटन इंटीग्रल कितनी बार लगेगा? कौन? दो बार पहले लगाओ, पहले लगाओ। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? n+1 एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, चलिए आर प्लस टू को अलग से लिख लो, इन टू एन सी आर। जो मैंने सर्कल किया है वो कितना हो जाएगा? n plus 1 CR एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और नीचे आर प्लस टू है, राइट? yes sir. इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, So n n plus plus 2 प्लस, और जो सर्कल किया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? so n n plus plus 2 CR plus 2 अब तो सीख गए अप्लाई करना। yes sir. एक दो एग्जांपल लिख दो। अप्लाई। Just copy one more example. I'll not give you time to copy each and every. Last 10-20 seconds. Okay, moving on. Okay. नहीं, हर चीज कॉपी नहीं करनी है, बोला मैंने। एक एग्जांपल और करना था, तुम सारे कर रहे हो। नहीं, चलो स्टॉप राइटिंग नाउ। बाय द वे कुछ छूट भी गया तो यार नोट्स आएंगे ना, तब कर लेना ना जो करना है। यस सर। अब तुम्हें सारा कॉपी करना है तो अपने हिसाब से फिर बाद में करना है, तो यहाँ पे ध्यान दो। yes Okay. If CR denotes NCR, simplify C0 plus C1 by 2 plus C2 by 3 plus up to Cn by n plus 1। दो मेथड से करेंगे अपन साथ में ही। पहला मेथड तो न्यूटन्स इंटीग्रल फॉर्मूला। चलो बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें ही बोलना है। फर्स्ट है जनरल टर्म। वेरी गुड। जनरल टर्म r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है ताकि हमें सही रखता है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। yes Yes, sir. 2 सेकंड ले लो, सब बच्चों को सोचना है। बोलो। NCR upon R plus NCR upon R लिमिट्स बोलो। so 0 0 to n। to n। ओके, न्यूटन इंटीग्रल लग जाएगा क्या? yes लग yes sir। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? n plus 1 plus 1। n प्लस वन। ऐसे कर सकता हूँ क्या कि डिवाइड बाहर किया, मल्टीप्लाई अंदर किया, चलेगा क्या? हाँ सर। yes sir। क्यों चलेगा? sir क्योंकि क्योंकि n plus 1 कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट है। सो 1 अपॉन n प्लस 1, अंदर वाले का आंसर कितना हो गया? n n plus plus 1 1 CR CR plus 1। R plus 1 upon n plus 1। करेक्ट एवरीवन? yes yes sir। अब इसके बाद तो ये किसका क्वेश्चन हो जाता है? न्यूटन्स का या रिवर्स एक्सपांशन का? रिवर्स Reverse एक्सपेंशन। expansion का। बट लिखने से पहले क्या चेक करना चाहिए हमेशा? Starting and ending. ending and end तो बताओ, ध्यान देकर देखो। हाँ,
सही है क्या लिमिट्स? एंडिंग में तो कर दो। बिगिनिंग में बोलो। बिगिनिंग में प्रॉब्लम हाँ, तो न्यूटन इंटीग्रल जब भी लगा रहे हो फॉर्मूला, लिमिट्स की गड़बड़ हमेशा ही होगी। सुन लिया सबने? यस सर। डिफरेंशियल में गड़बड़ नहीं होती है, न्यूटन इंटीग्रल में हमेशा ही गड़बड़ होगी। तो हमेशा केयरफुल रहना उसमें आंसर लिखते वक्त। सो मैंने Yes, कैसे sir. सिखाया था बताओ? आंसर लिखने के लिए पहले तो लिमिट्स को पूरा मान लो, हाँ या ना, हाँ ये सर, तो पूरा मान लो। और सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी टर्म गड़बड़ है, हाँ या ना। यस सर तो आर को 0 रख रहा हूँ तो C1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब C0 वाला टर्म मिसिंग है ना एवरीवन? यस सर, सर बताओ बिल्कुल सही किया है क्या मैंने? यस 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 और अब इस पूरे की अगर लिमिट बिल्कुल सही है तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 2 to the power n n plus plus 1. फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 की पावर n plus 1 minus 1 by n plus 1। इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। ये किससे किया हमने? न्यूटन न्यूटन इंटीग्रल फॉर्मूला। Integral formula. दूसरा मेथड क्या होगा बोलो? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे खुद ही गेस करो जल्दी से। पहले तो हम General First term. स्ट्रेटजी फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटेजी, और एक्सपांशन लिख के स्ट्रेटेजी एक ही बात है, चलो। एक्सपेंशन हाँ, तो अब किसी भी एक टर्म को ध्यान से देखो, C2x² को मुझे C2/3 बनाना है। तो अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा मेरे को समझाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन हम इनडेफिनेट नहीं डेफिनेट यूज करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू रखनी है ना बच्चों। यस सर। हाँ सर। हाँ तो देखो मैंने थोड़ा, अभी मैं पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबे तरीके से करूंगा, बाद में तुम तो शॉर्ट करोगे। तो मुझे तो दिख गया कि C2x² को इंटीग्रेट करना है, एग्री करो, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। जल्दी से बताओ, इसका इंटीग्रेशन यही होता है ना एवरीवन? yes यस सर फिर अब मैं चाहता हूँ बस कि x 1 हो जाए, हाँ है ना? हाँ इतना तो पता होगा, इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं होता कि x को 1 पुट कर दो, क्योंकि उसके बाद तो फिर प्लस सी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, हाँ है ना? हाँ सर। yes यस तो सर x की वैल्यू पुट करना है, इसका मतलब तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन लेना है लिमिट्स के साथ। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस। तो ये क्लियर है कि इनमें से एक लिमिट तो 1 होगी, एग्री करो, क्योंकि मैं x को 1 पुट करना चाहता हूँ, हाँ है ना? यस हाँ सर। सर, और एट द सेम टाइम अगर दूसरी कुछ भी लिमिट ले लूंगा, मान लो 3, फिर तुम C2 इंटू 3³ भी आएगा ना एवरीवन? हाँ यस हाँ सर, सर। क्या समझ में आया? जैसे मैं मान लो लिमिट a से 1 ले रहा हूँ, a से 1, तो C2/3 इंटू क्या आएगा बच्चों? 1³ माइनस a³, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ सर, 1 तो तुम चाहते हो बट a तो नहीं चाहते हो ना, हाँ है ना? हाँ सर। मतलब a की वैल्यू कितनी होगी कार्टून में? 0. क्या ये समझ में आया सबको? यस यस सर सोच लो जल्दी से, कन्विंस हो जाओ, कम ऑन, कन्विंस्ड एवरीवन? यस सर। यस सर तो अब एक बार मैं पूरे का इंटीग्रेशन करूंगा, राइट का भी लेफ्ट का भी, बट तुम सबको पता है आंसर कहाँ से आने वाला है एक्चुअली? लेफ्ट से। लेफ्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से तो डायरेक्टली तुम्हें सिर्फ इसको करना चाहिए, बट अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए मैं राइट का भी करूंगा, क्लियर है? यस सर। Yes sir. तो राइट का इंटीग्रेशन C0x प्लस C1x² 2 प्लस C2x³ एंड सो ऑन, और फिर लिमिट लगेगी 0 से 1। यहाँ का आंसर 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से 1। राइट साइड क्या आ रहा है देखें भाई, पहले तो x को 1 पुट करें, C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 एंड सो ऑन, और फिर x को 0 पुट किया तो -0, करेक्ट? यस Yes यस sir. सर। हाँ सर। वही आ रहा है क्या? यस हाँ सर। है ना? यस सर। वही आ रहा है हाँ सर। सर, यस बिल्कुल सही है। तो कहना है इससे बस यही आंसर है हमारा एवरीवन? हाँ सर। हाँ नहीं सर, तो लिमिट्स। इसका, अरे हाँ भाई, 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दो बच्चों। यस सर। यस सर। तो अपर लिमिट 1 रखी तो कितना आंसर आया? 1 प्लस 1 की पावर n प्लस 1, हाँ है ना? यस yes sir. और 0 को देख के ही है ना, उल्लू मत बन जाना कि बस 0 मत कर देना गधों की तरह। 0 है क्या 0 के कारण? No. नो नहीं सर सर 1 to the कितना power। है? 1 प्लस 0 की पावर n प्लस 1, हाँ है ना एवरीवन? हाँ यस सर। सर, यस सर। तो कितना आंसर आ गया? 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। यस सर। बिल्कुल क्लियर? यस हाँ सर। कॉपी करो अच्छी तरह।
Correct, Kamakshi. Good. तो थोड़ा ऊपर लेकर जा सकते हो जिसमें इंटीग्रेशन का फर्स्ट सेकंड स्टेप देखने का। नहीं नहीं बच्चे, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा ना यार। पहले मैं मेथड 1 सबको दिखा रहा हूँ पूरा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में भी गड़बड़ होने के बहुत चांस है, तो प्लीज डू केयरफुली। ओके, Yes, sir. ये सबका फिनिश हो गया। यस कोई डाउट? चलो आगे बढ़ूं एवरीवन। हो गया है? Yes, sir. यस सर। करो एक क्वेश्चन। टिल एन टर्म्स लिखना चाहिए n+1, मतलब अगर लास्ट तक लिखना है तो, n+1 क्योंकि c 0 से कहाँ तक जाता है एवरीवन? cn तक। ओके, आज वीडियो सॉल्यूशन देख लेना भाई 2C के। ओके एवरीवन, Yes, sir. यस सर। एक्सरसाइज 3 तो डाउट लेक्चर में डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास पूरे एक्सरसाइज 3 का बनाने के लिए। बट 2C का देख के आना।
कोई बच्चे साइन की मिस्टेक कर रहे हैं। सिद्धार्थ, अनिकेत साइन की मिस्टेक है आई थिंक। कार्तिक, तन्मय करेक्ट, तनिष रॉन्ग। सबकी मिस्टेक है तो मेरे को गलत ध्यान है क्या? देखना पड़ेगा। अक्षत रॉन्ग, निधि रॉन्ग। किससे कर रहे हो, न्यूटन से या इंटीग्रेशन से? So Newton. Newton. दोनों से करो। दूसरा मेथड भी ट्राई करो, अपने आप तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है। चलो अब मैं न्यूटन कर रहा हूँ। बाकी बच्चे जिनका लग रहा है उनको सही है उनका, तो दे कैन गो फॉर इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो न्यूटन्स में जनरल टर्म क्या है? -1 की पावर r इंटू एन सी आर अपॉन r प्लस 1। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चेक कर लिया करो, r को 2 रख के, r को 1 रख के। r 0 से n तक जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूटन इंटीग्रल बिल्कुल लगेगा। लगा दिया। -1 की पावर r इंटू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। अब आंसर लिखने के लिए ये r प्लस 1 है, ये r है, तो इस r को r प्लस 1 बनाना चाहिए ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस सो ये -1 की पावर r प्लस 1 अगर मैंने बना दिया तो मुझे लेफ्ट क्या करना चाहिए? बाहर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ सर। Yes, sir. अरे डिवाइड करूंगा -1 से, सेम एज -1 से मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम Yes, क्या? sir. Yes, हाँ। sir. नहीं यस सर। क्या इशू है? नहीं सर। No, sir. ओके, सो -1 अपॉन n प्लस 1। अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो रिवर्स एक्सपांशन है, बट मैंने लिमिट चेक की तो गड़बड़ आई ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. मैंने क्या बोला? सोचो ही मत, आंसर लिखो और बाकी जो भी गड़बड़ है उसको सबट्रैक्ट करना है। हाँ या ना एवरीवन? यस सर। Yes. तो अगर लिमिट्स पूरी प्रॉपर होती तो आंसर क्या होता? 1 -1 की पावर n प्लस 1। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और टर्म कहाँ से गड़बड़ होना चालू किया? 0 रख रहा हूँ तो C1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब C0 वाला टर्म मिसिंग था। हाँ या ना? Yes, sir. C0 वाला टर्म बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ लिख दो। कैसे लिखूं? -1 की पावर 0 इंटू n प्लस 1 C0। बिल्कुल एग्री करो जल्दी से Yes, ऑल sir. ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। कम ऑन बच्चों, Yes, sir. Sir, Yes, sir. वो बिल्कुल sir. क्लियर है। सो क्या आंसर आ गया? -1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 -1 इज 0, 0 माइनस ये +1, ये भी +1। जल्दी से एग्री करो। Yes, फाइनल sir. आंसर इज 1 अपॉन n प्लस 1 इन पॉजिटिव। सुन रहे हो नालायकों, अनिकेत, सिद्धार्थ एंड ऑल? सर वो -1 की पावर r प्लस 1 लेना भूल गया लाइक। और उसके बाद डायरेक्टली रिवर्स एक्सपांशन लगा दिया। यस सर। हमेशा चेक करा करो पहले। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. yes, sir. जल्दी से करो Yes. इंटीग्रेशन। आई एम गिविंग यू 1 और 2 मिनट्स, इंटीग्रेशन से करो। ये कॉपी कर लो फटाफट और इंटीग्रेशन से करो। Sir, तो सर डाउट है। अपने पास रख। न्यूटन्स में कुछ डाउट है किसी को? Yes, sir. तो सर डाउट है सर। सर यहाँ पर लिमिट्स का वैल्यू r के लिए है ना, r इज इक्वल टू 0 से n। तो सर तो यहाँ पर n प्लस 1 सी r प्लस 1 जो है सर, इसका जब 0 रखेंगे r का वैल्यू तो ये n प्लस 1 सी 1 आना चाहिए ना सर? तो सर तो यहाँ -1 तो ये भी पावर 0 है, n प्लस 1 सी 1 आना चाहिए ना 0 की जगह। तो नहीं सर आना यहाँ चाहिए, वो है तो है, मैं क्या करूं उसका? यार थोड़ा वो एक तो समझा भी प्रॉपर नहीं रहा मैं। मतलब देखो इसी स्टेप में वापस डाउट है, बट थोड़ा समझा भी प्रॉपर नहीं रहा है। r को 0 रख रहा हूँ तो C1 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ हो रहा है, यस इसलिए ही तो हमने C0 वाला टर्म ऐड कर रहे हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
यस सर सॉरी सर। तो ऐड करने के बाद तो उसका आंसर लिखने के बोलता हूँ मैं कि ऐसा मत लिखो, ये स्टेप एक्स्ट्रा मत लिखो। मैंने हमेशा यही सिखाया कि मान लो है तो आंसर क्या होगा लिख दो, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो जो टर्म गायब था। तो कौन Yes. सा टर्म नहीं था, ये वाला, इसलिए ये लिखा है यहाँ पे। यस सर। पेन चलाया करो बच्चे, थोड़ा पेन चला के देखा करो। यस सर सॉरी सर। इंटीग्रेशन हो रहा है सबसे? हाँ सर ऑलमोस्ट। Yes, sir. 30 सेकंड्स और। ओके, टाइम टू डू नाउ। एवरीवन रेडी? चलो देखो इधर स्क्रीन पे। ओके, तो मैं C2 को नहीं पकड़ रहा हूँ, C1 को पकड़ रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव पे दिखेगा, अदरवाइज मैं मिस कर सकता हूँ, है ना? यस सर। C1 से मुझे माइनस C1/2 बनाना है, तो इंटीग्रेट तो करूंगा, ठीक है वो तो। और फिर C1x था, C1x²/2 आएगा, सही है ना? हाँ हाँ, तो अब लिमिट्स क्या होगी देखो, अगर ऊपर 1 या -1 डालूंगा तो वो तो पॉजिटिव 1 होने वाला, एग्री करो वाला क्यों? पॉजिटिव। हाँ सर। हाँ सर। मतलब नीचे अगर डालूंगा तो तुम्हें पता है, जैसे कि मान लो ये मैं b लिखूं, ये लिखूं, तो तुम सबको पता है क्या आता है, b² - a² आता बी है, हाँ है ना? स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ यस सर। हाँ और तुम अब -1 चाहते हो तो सबको क्लिक हो रहा है कि a को 1 रखना चाहिए और b को 0 रखना चाहिए, हाँ है ना? यस सर। तो फिर लिमिट्स क्या है, 1 से क्या, 0। 0। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। हाँ Yes. सर। तो क्या आ जाएगा देखो, C1/2 इंटू 0² - 1² हमारा काम हो जाएगा ना everyone? हाँ यस। सर। जल्दी से एग्री हो, कन्विंस हो जाओ एवरीवन। यस सर। यस सर। तो लिमिट क्या चाहिए, 1 से 0, -1 से 0 रखते हैं वो भी चला, समझ में आ गया? हाँ सर। यस 1 to 0 पता नहीं, देख लेना एक्स क्यूब में कोई गड़बड़ नहीं करे, अदरवाइज आई एम कन्विंस्ड कि 1 से 0 रखना है। साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर। यस सर। तो मेरा आंसर तो सिर्फ लेफ्ट साइड से आएगा, तो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट कर दो 1 to 0। यस सर। हाँ सर। बस एक स्टेप देखो, तो क्या आंसर हो गया, 1 + x⁻n+1 अपॉन n+1, 1 से 0, तो 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 रेज़ टू पावर 1/n+1 को तो पावर लेते हैं, पहले 0 रखा तो 1n+1 माइनस 1 रखा तो 2 की पावर, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? -x⁻n लेना पड़ेगा। हाँ सर 1 हाँ सर। क्या 1 - लेना पड़ेगा, नहीं तो लिमिट्स में 1 की जगह -1 करना पड़ेगा। नहीं, एक बार चुप रहे, लिमिट 1 to 0 रखूंगा तो क्या गड़बड़ा रहा है, सही तो है। 1 माइनस में नहीं लेना चाहता, पर अगर यहाँ पे रख रहा हूँ तो ये मतलब यहाँ पे फिर मेरा -1 आनी चाहिए सर लिमिट। सारे सब में -1 आ जाएगा, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, C2x² में C2x²/3 1 to 0 रखूंगा तो -C2/3 भी आ जाएगा, और मुझे +C2 चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। यस सर, तो हाँ है ना बच्चों? यस सर। देखो गड़बड़ समझ में आई कि एक्चुअली 1 to 0 रख रहा हूँ तो ये C2/3 प्लस की जगह वो भी माइनस में आ रहा है, सुन रहे हो? यस यस सर। वो नहीं चाहिए तो एक्चुअली -1 to 0 रखें तो भी यही काम करेगा, जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। यस और सर। इसमें हमारा काम हो जाएगा, देखो आई होप दिख रहा है कि -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, C2/3 0³ बाय -1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, C2/3 0 - -1 +1 हो जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है, हाँ है ना? यस सर। यहाँ तक है बिल्कुल कि -1 to 0 लिमिट रखते हैं, यस सर। यस सर। या फिर दूसरा ऑप्शन था कि इसका एक्सपांशन ले लेते हो फिर 1 to 0 ले लेते, वो भी चलता। बट मैं अभी जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो आई होप ओके एवरीवन कि लिमिट्स हम -1 to 0 लेंगे, इज दैट क्लियर? Yes. यस यस सर।
यस, ये मैं भी बोलता था, बट तुम्हारे बैच को मैंने नहीं बोला कि एक बार करो और दूसरों के लिए चेक जरूर करो, कहीं गलती नहीं हो जाए। समझ में आया यहाँ तक मिस्टेक? यस सर। हाँ सर। एक बार स्ट्रेटेजी लगाओ और फिर एक और टर्म के लिए चेक कर लो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। आई फ्रिक्वेंटली एडवाइज यू अबाउट दैट और नॉट, ये सुनो। यस सर। जैसे मैंने भी मिस कर दिया अभी। तो बस अब लिमिट ध्यान रखो क्या है, -1 to 0 लगानी है। साउंड्स गुड एवरीवन? यस यस सर। सर। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 + x की पावर n+1/n+1 -1 to 0। 1/n+1 को कांस्टेंट की तरह बाहर रखा, लिमिट 0 रखी, 1 + 0 1 की पावर n+1 माइनस -1 रखी, 0 की पावर n+1। सो क्या आंसर है एवरीवन? 1/n+1। 1/n। Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो। सर अनिकेत हम्म, सर, लेकिन अगर इसमें n+1 अंदर रखते थे तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाता था। क्या हाँ नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी। क्या बोल रहा था? मैं समझे में नहीं पाया, क्या बोल रहा? अरे सर मतलब वो पता नहीं कि मैंने n को x जैसा एन को तू लिखा। -1 हाँ की तरह इमेजिन हाँ कर रहा है हाँ कि हाँ -1। हाँ, सॉरी। Sir, कल sir, रिजल्ट झाले. आया अपना, देखा तुमने जेई का? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ Gargi. तो सर देखा। हाँ 100% थी, बट तो भी 19 रैंक, पता नहीं क्या क्राइटेरिया करते रहते हैं काफी। कौन से बैच की थी वो? मैंने तो बताया था ना, दादर बैच की थी, इसी हाँ. साल की। अपूर्वा भी है, उसकी 1900 रैंक आई, क्योंकि एक बार ही उसने जेई दिया और वो खराब हुआ था, उसको फिर उसके बाद देने की इच्छा नहीं हुई। मतलब बता रहा हूँ कि वो एडवांस में तुम्हारा बेटर रिजल्ट देगी। अपूर्वा, गार्गी, आर्यन। आर्यन तो शायद से दे नहीं रहा एडवांस। हो गया सबका कॉपी? यस सर। यस सर। चलो अब बहुत टाइम हो गया, होमवर्क के लिए जरा लिख लो 2-3 क्वेश्चन, मेहनत अच्छी तरह करके आनी है। यस सर। मेरे साथ लिखते जाओ अभी। यस सर। किसी भी एक मेथड से कर सकते हो, इज दैट क्लियर? ये यस सर। इफ यू विश, तुम्हें 2 से करना हो तुम्हारी इच्छा, बिल्कुल कर सकते हो और अच्छी बात है वो करना, बट एक से भी करोगे चलेगा मुझे।
तीसरा जो भी मतलब ये लास्ट क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ मैं सब न्यूटन से करना, बहुत इजी लगेगा। सुन लिया? यस सर ये सब होमवर्क मैं सबसे पहले चेक करूंगा। और कब क्लास है हमारी? कल ही है, बट कल मैं डाउट्स लूंगा। परसों परसों हम विल डू, ठीक है? यस और आज रिकॉर्डिंग भेजो नहीं भेजो, क्या लगता है तुम्हें? सर भेज दो भेजो सर भेजो सर सर भेजो सर भेजो सर सर मत भेजो सर भेज दो सर सर भेजो सर मत भेजो सर सर आज जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है कोई बच्चा ऐसा आर्ग्यूमेंट दे कि सर हमें डाउट्स ही नहीं थे। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? सर कि होमवर्क भी एक्सरसाइज मत 3 में, भेजो। फिर भी भेजो सर कि एक्सरसाइज 3 में एक भी डाउट नहीं है इसलिए सर मैंने अटेंड ही नहीं किया था। मूड तो नहीं हो रहा बट देखो। सर होमवर्क भी मत भेजना। सर नोट्स भेज देना प्लीज, नोट्स चाहिए। नोट्स भेजोगे? हाँ नोट्स भेज देना। नोट्स, चलो नोट्स भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं भेज। यस सर हाँ सर हाँ सर हाँ भेज दो सर हाँ सर। सर होमवर्क अभी कॉपी कर लेते हैं ना, आप नोट्स मत भेजो, बेटर है। अगली वो भी बार चलेगा। सर अगर बीच में कुछ मिस आउट हो रहेगा इसके लिए सर नोट्स ओके, चाहिए इससे रहेगा। डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। एंडिंग द लेक्चर, टेक केयर, बाय।